ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर मीडिया के सभी पत्रकारों को दोपहर के भोज के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान पायलट ने सभी पत्रकारों से व्यक्तिगत मुलाकात कर कुशलक्षेम पूछी। भोजन के बाद पायलट ने पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर वार्ता भी की। केंद्र सरकार के खिलाफ 5 से 15 नवंबर तक चल रहे कांग्रेस के देशव्यापी आंदोलन के सवाल पर पायलट ने कहा कि आगामी 11 नवंबर को प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर पार्टी नेता व कार्यकर्ता केंद्र की भाजपा सरकार की आर्थिक नीति के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और 13 नवंबर को जयपुर में पार्टी मुख्यालय से लेकर सिविल लाइंस फाटक तक पैदल मार्च कर राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला बोलते हुए पायलट ने कहा कि आज केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां ऐसी हैं जिसके कारण करोड़ों लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। आज जो आर्थिक मंदी का भार देश के लोगों पर है, उसके बारे में केंद्र सरकार सब कुछ जानते हुए भी कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। केंद्र सरकार में ऐसे लोग हैं जो स्थिति को संभाल सकते हैं, समझ सकते हैं और इस आर्थिक मंदी की हालत को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार की ओर से आवश्यक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसके विरोध में पूरे भारत में 5 से 15 नवंबर तक कांग्रेस पार्टी के नेता आंदोलन कर रहे हैं और हम केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। प्रदेश की पंचायतों के पुनर्गठन एवं परिसीमन के सवाल पर पायलट ने कहा कि गुरुवार को सचिवालय में समिति की अंतिम बैठक हुई है। समिति के सभी सदस्यों से सुझाव लेकर इस पर निर्णय लिया गया है। इसमें अधिकांश सुझाव जो आए थे उनको स्वीकार किया गया है। इस बार पंचायतों का पुनर्गठन भी होगा, साथ ही नई पंचायत समिति भी बनेगी। प्रशासनिक व भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कमेटी ने ये निर्णय लिया है। साथ ही पायलट ने बताया कि प्रदेश में कई पंचायतें ऐसी भी हैं जहां लोगों को अपने कामों के लिए 40 से 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ऐसी जगहों पर नई पंचायत समितियों का गठन किया जाएगा। प्रदेश की 49 निकायों के 2105 वार्डों के लिए होने वाले चुनावों में पार्टी द्वारा 60 सीटों पर कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं उतारने के सवाल पर पायलट ने कहा कि लगभग 99% सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं। कई सीटों पर जहां पर बहुत सारे प्रत्याशी टिकट की मांग कर रहे थे, वहां पर पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। वहां बजाय किसी एक को टिकट देने के हमने कहा है कि आप सब मिलकर चुनाव लड़ें, बाद में कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करें। इस दौरान पायलट ने यह भी कहा कि पिछले 10 महीने में प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने जो कार्य किए हैं उसको देखते हुए जनता अपना बहुमत देकर इस बार अधिकांश जगहों पर कांग्रेस पार्टी को बहुमत देकर विजयी बनाएंगी। वहीं 8 नवंबर को नोटबंदी की वर्षगांठ के सवाल पर पायलट ने कहा कि नोटबंदी का जो कदम था उसके परिणाम सबके सामने है। नोटबंदी के बाद जो देश में आर्थिक मंदी आई है उसमें नोटबंदी का अहम योगदान है। नोटबंदी से गरीबों के साथ घातक प्रहार हुआ है और नई नौकरी देने की बात छोड़ दीजिए, वर्तमान में नौकरियां जा रही हैं। केंद्र में भाजपा को सरकार बनाने का फिर से मौका मिला तो सरकार की पहली जिम्मेदारी देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की होनी चाहिए थी। आज महाराष्ट्र में सरकार कैसे बने या न बने उस पर ज्यादा समय लग रहा है। बनिस्पत देश की आर्थिक व्यवस्था को कैसे सुधार किया जाएगा। प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों के सवाल पर पायलट ने कहा कि इस महीने के अंत तक पार्टी के सभी नेताओं का फीडबैक आ जाएगा और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास इस फीडबैक को पहुंचाया जाएगा। उसके बाद पार्टी अध्यक्ष इन राजनीतिक नियुक्तियों पर अपना निर्णय लेगी। वहीं समन्वय समिति और अनुशासन समिति के गठन पर पायलट ने कहा कि इन कमेटियों का गठन सोनिया गांधी के निर्देशानुसार जल्द किया जाएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।